चलो, लास्ट क्लास न्यूटन्स का लॉज पढ़ाते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लॉ बता दिए थे, सेकंड बोले थे हम बाद में बताएंगे। समझे? न्यूटन्स का थर्ड लॉ थोड़ा सा देख लो। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या था आपका? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे, कुछ बच्चे एब्सेंट थे। जैसे मान लो एक बॉडी यहां पे रखा हुआ है एम मास का, समझे? इस सरफेस पे रखा हुआ है। तो अब अगर एफबीडी आपको उसके बाद नॉर्मल फोर्स ही बताए थे, तो जब इसका सरफेस ऑब्वियस ही बात, इसका एमजी नीचे लगेगा। ठीक है, अगर इसको आप सेपरेट करोगे, ठीक है, दोनों को हम सेपरेट कर दिए, ये एम है और ये सरफेस है, तो इसका वेट नीचे लग रहा है या ना? ये वेट क्या बेसिकली, ये नीचे वाला ये क्या आपका अर्थ है, तो अर्थ इसको खींच रहा है। वेट क्या है? वेट वो फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे अर्थ किसी बॉडी को खींच रहा है। खींच रहा ना रे? ठीक है, अब यहां पे सरफेस कांटेक्ट था, तो ये सरफेस में ऊपर लगा है नॉर्मल फोर्स, ये क्या लगा आपका नॉर्मल फोर्स। तो बहुत कोई ये बोलता है कि ये नॉर्मल फोर्स और एमजी है, एक्शन रिएक्शन है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे होगा। यहां पे देखो दोनों सेम बॉडीज पे होगा। तीन बात रखना, पहला एक्शन का रिएक्शन होगा, दोनों बराबर होगा, अलग अलग बॉडीज पे होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का नेचर सेम होगा। एक्शन रिएक्शन का क्या होगा? नेचर सेम होगा, लेकिन अलग अलग बॉडी पे होगा। अगर आप इसको बोलोगे तो एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जो नॉर्मल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो दोनों का नेचर भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग डिफरेंट है। समझा रहा ना? इसीलिए इसको हम लोग एक्शनेशन नहीं बोल सकते। होता क्या है, ये इसको वेट से खींच रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला अर्थ ये भी तो इसको खींचेगा एमजी वेट से, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन हो गया। अरे भाई सिंपल आप याद होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो ये इसको f4 से खींचेगा, तो ये भी इसको f4 से खींचेगा, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। और दोनों f का वैल्यू क्या होता है आपका? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला सरफेस इस पे ऊपर नॉर्मल लगाया, तो ये वाला सरफेस इस पे क्या लगाया? नीचे नॉर्मल लगाया। अब देखो ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, एक्शन रिएक्शन देखो ध्यान से देखना। अगर ये दोनों एमजी की बात करो, ये वाला एमजी और ये वाला एमजी, तो देखो एक्शन रिएक्शन है ये। पहली बात देखो, एक्शन रिएक्शन का नेचर सेम है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। तीसरा क्या है? दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, एक इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है। सेम देखो, ये वाला नॉर्मल और ये नॉर्मल क्या आपका एक्शन रिएक्शन है। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ बस रट लेते हैं, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है, क्यों है, कैसे, पता ही नहीं चल रहा, तो रटना नहीं है। तो ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताए थे, बहुत सारे बच्चे आप लोगों को अपसेंट थे, तो लास्ट रूल देख लेना फिर से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे इसी के बेसिस पे, ये अगर थर्ड लॉ पता रहेगा तो आपको एफबीडी करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, और फ्री बॉडी डायग्राम को हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा फ्री बॉडी डायग्राम में। ठीक है, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गिव हेडिंग फ्री बॉडी डायग्राम, गिव हेडिंग फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? एफ बी डी। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? ठीक है, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुटा हुआ है, मतलब छिपा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम। आप बॉडी को फ्री कीजिए, नहीं करना तो भी मत कीजिए, बस बॉडी पे सारा जितना भी फोर्स लग रहा है उसको डायरेक्शन के साथ दिखा दीजिए एरो के अकॉर्डिंग। ठीक है, बॉडी को फ्री फ्री बॉडी डायग्राम करना, बॉडी को फ्री करना है। ठीक है, और डायग्राम बनाना, किसका डायग्राम बना? बेसिकली वहां पे हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जितना भी फोर्स लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, उस बॉडी पे दिखा दो। तो फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, एक ऐसा डायग्राम इसमें बॉडी को फ्री करके उस पर जितना भी फोर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं? शो कर देंगे। दैट इज और फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे अगर हम मान लो सिंपल एक बहुत बेसिक लेते हैं, देखो ये मान लो सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है, इसका मास m है। ठीक है, इस पे मान लो इधर लग रहा है आपका F1, इधर लग रहा है आपका F2। ठीक है, एक इधर लग रहा है आपका मान लो F3,
ये है। तो इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कर रहा है, इस बॉडी को हम फ्री कर दिए, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, या सिंपली कोई पॉइंट बॉडी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी को पॉइंट से डिनोट कर सकते हो, ये एम मास का बॉडी है। अब जिस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो दिखा देना। सबसे पहले हमको ये फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, तो हम इस फोर्स को इधर दिखा दिया, ठीक है। ये किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, तो ये फोर्स को हम दिखा दिए। ये कैसे लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है। ये कितना है आपका? F3। और कोई फोर्स है क्या? हाँ है, नीचे इसका वेट लगेगा mg, और ये इस पे नॉर्मल लगाएगा ऊपर, आया ना। कभी भी सरफेस कांटेक्ट दो होगा तो वहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? समझ में? तो ये एफबीडी होता है। तो पहले एक डेफिनेशन लिख लो, एक पहले डेफिनेशन लिखो। आज सिर्फ एफबीडी करेंगे, और इतना एफबीडी करेंगे आपको समझ में आया कि हाँ एफबीडी ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले एक डेफिनेशन लिखो। अ डायग्राम, एक डेफिनेशन लिखिए फ्री बॉडी डायग्राम का। अ डायग्राम ऑन विच, अ डायग्राम ऑन विच all type of forces are drawn, a diagram on which all type of forces are drawn with proper directions, comma called FBD। ज्यादा डेफिनेशन के चक्कर में जाना है, called FBD। एक ऐसा डायग्राम जिसपे सारा टाइप का फोर्स दिखाएगा, चाहे वो कांटेक्ट हो या नॉन कांटेक्ट, सारा टाइप का फोर्स दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक बेसिक इसका एग्जांपल हुआ। एग्जांपल में इसको लिख लीजिए। अब हम लोग सबको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बहुत कोई स्टेप लिखा है, कोई स्टेप नहीं, आप बॉडी को फ्री कीजिए, उसमें जितना फोर्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। ये नोट हो गया? यही नोट करो इसको। अब सब सिंपली आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ एफबीडी, सवाल सबके लिए कॉमन है, ड्रॉ एफबीडी। सिंपल है आपका, ड्रॉ एफबीडी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सरफेस पर रखा हुआ है ऐसे करके, एम मास रखा हुआ है, ठीक है। तो हम ना एफबीडी सबका बना देंगे, हमको एफबीडी बनाना है, ठीक है। अब देखो इसका एफबीडी बनाना है, तो सबसे पहले अलग करो। एक यहां पे कितना बॉडी? दो बॉडी, एक मास एम है और एक क्या आपका अर्थ है ना। जनरली अर्थ का हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसका ही बना रहे हैं। अब देखो इसका मास का एमजी कितना लग रहा है? नीचे है ना, मास एमजी इसका नीचे लग रहा है, ऑब्वियसली वेट नीचे लगेगा। और देखो जब वेट नीचे लगेगा, इसको थोड़ा अर्थ को और नीचे बना दे रहे हम, ताकि आपको बहुत सा फील हो, ठीक है, क्या क्या लग सकता है। अब वेट इस पे ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो बॉडी इसको पुश कर रहा है, किस अर्थ को, तो अर्थ उस पर क्या लगेगा? ऊपर नॉर्मल लगाएगा, और नॉर्मल से क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एफबीडी हो गया, है ना। अच्छा ये नॉर्मल, ये वाला सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, ये सरफेस को नीचे नॉर्मल लगाएगा, है ना। सिंपल देखो, ये वाला इसको दबा रहा था, तो बचने के लिए क्या लगेगा? उसके ऊपर नॉर्मल लगा दिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि ये वाला सरफेस के ऊपर नॉर्मल लगाया, तो ये वाला सरफेस पे क्या लगेगा? नीचे नॉर्मल लगाएगा। उसके बाद ये यहां जो अर्थ का सेंटर था, यहां जो हमारा अर्थ का सेंटर था, इसको एमजी से खींच रहा था, तो ये वाला बॉडी भी इसको एमजी से ऊपर खींचेगा, समझा? ठीक है। बट अभी इतना ये सब का बात देखिए कि ये सब ये जो होगा अर्थ को तो खींचेगा नहीं, तो इसका उतना बात नहीं करेंगे हम लोग, ज्यादा नॉर्मल की ही बात करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, वीडियो क्लियर हो गया? आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। ये पहला क्लियर हुआ, है ना। जैसे अगर एग्जांपल दे दिया, जैसे मान लो, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक है, ये मान लो दे दिया है 2 kg, ठीक है, और बोलेगा फाइंड नॉर्मल फोर्स। तो हम कैसे निकालेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले बॉडी को अलग करेंगे सरफेस से। बॉडी क्या की है? अलग की है। मान लो बॉडी का मास m है, तो नीचे क्या होगा आपका? mg, ये इसका नीचे लगाएगा, और इसको दबाएगा तो ऊपर क्या लगाएगा? ये नॉर्मल। और देखो एक बात याद रखना कि कभी भी अगर बॉडी रेस्ट में है ना, तो बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि जितना ऊपर फोर्स लग रहा उतना ही नीचे फोर्स, जितना राइट लग रहा उतना ही। तो हमेशा इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये सारा चीज बताएंगे, लेकिन
बहुत सारी चीज बीच में आएगा, तो धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, कभी भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे, एक टर्म है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, अभी सिर्फ फोर्स हिसाब से समेशन ऑफ ऑल फोर्स जीरो होगा, मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा और नेट मोमेंट जीरो होगा किसी भी डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ कि फोर्स बैलेंस है, ठीक है। और बहुत सारा बच्चे इस बात से कंफ्यूज कर जाता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो ही इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल, जैसे ये मान लो पेन है, ये देखो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, है ना, और ऐसे घूमना नहीं चाहिए, मोमेंट भी जीरो। तो मोमेंट अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी आप इक्विलिब्रियम का मतलब एक समझो, अगर बॉडी मरा पड़ा हुआ है, एकदम पड़ा है, हिल भी नहीं रहा, तो समझना इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, सारा फोर्स बैलेंस है, जितना ऊपर लग रहा उतना ही नीचे, जितना आगे लग रहा उतना ही पीछे लग रहा। समझ में आया। मोमेंट अभी हम नहीं आ रहे, मोमेंट पे हम बाद में आएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे रोटेशन, तब मोमेंट चीज बताएंगे कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट बॉडी को घुमाता है, ट्विस्ट करता है, ठीक है। तो फोर्स सारा बैलेंस होना चाहिए। या फिर सुनो, अगर फोर्स बैलेंस है, नेट फोर्स जीरो है, आपको पता है कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स जीरो होगा तो मास तो जीरो नहीं हो सकता है, इट मींस एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होता है तो मतलब वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। अगर ये पेन है सपोज, और ये पेन मान लो 2 का स्पीड से चल रहा है, तो भी ये क्या इक्विलिब्रियम पे है। तो ऐसा मत सोचना कि इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा बॉडी रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो होगा ही होगा, एकदम कंफर्म है। लेकिन मोशन में है तो हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अभी फिलहाल जितना भी हम कंडीशन रेस्ट का बताएंगे, तो समझना कि कोई रेस्ट में मरा पड़ा हुआ है तो मतलब इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स बैलेंस है। तो क्या हम ये अगर इसका फोर्स बैलेंस है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा, अरे है ना। तो हम इसका लिख सकते हैं कि N बराबर M इंटू जी, और M कितना है, M है आपका 2, जी का वैल्यू 10 ले लिया, कितना हो गया 20 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पे N दे दिया तो N से कंफ्यूज मत करा, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स कितना हो गया आपका 20 न्यूटन। समझ आया, पक्का है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लो 2 बॉडी ले लिए, एक मान लो M1 ले लिए, या इसको बोल दो M2। ये M1 है और ये क्या है आपका M2, ठीक है। ऐसे पड़ा हुआ सरफेस पे, और बोल दिया कि पहली बात कि ड्रॉ एफबीडी, ठीक है, एफबीडी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जितना कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उतना वहां पे नॉर्मल नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। हो सकता है नॉर्मल का वैल्यू जीरो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, होगा जरूर, जीरो इज ऑल्सो अ वैल्यू। तो यहां बताओ कितना कॉन्टेक्ट सरफेस है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, 2 अलग अलग बॉडी है, तो कितना नॉर्मल होगा, 2 नॉर्मल होगा। कितना नॉर्मल होगा आपका 2। तो जब 2 नॉर्मल होगा तो दोनों को अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे मजा आएगा, ठीक है। बॉडी को सबसे पहले सेपरेट करो, तो M1 को पकड़ लिया यहां पे, ठीक है। एक ही लाइन में बनाना है तो आपको थोड़ा फील आएगा। यहां पे M2 कर दिए, M1 कर दिए, और यहां पे सरफेस कर दिए, ठीक है। यहीं पे एबिलिटी ड्रॉ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को क्या। चलिए अब बताओ इसका वेट किधर लगेगा, नीचे। तो भाई M1G नीचे लगेगा। अब ये वाला जो M1 है वो इस M2 का सरफेस को दबा रहा है, M2 गुस्सा गया, वो दबा कैसे दिया। तो अपने आप को रोकने के लिए क्या लगाएगा, ऊपर में नॉर्मल लगाएगा। तो ये वाला सरफेस, ये वाला M2 वाला सरफेस M1 पे क्या लगाएगा, ऊपर नॉर्मल लगाएगा। ये लगा दिया आपका नॉर्मल N पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला सरफेस इस पे ऊपर नॉर्मल लगाया, तो ये वाला सरफेस इस पे क्या लगाएगा आपका, नीचे लगाएगा नॉर्मल। सेम एक्शन के रिएक्शन होगा। तुम बोलोगे सर फिर ये mg का एक्शन रिएक्शन क्या नहीं हो रहा, भाई इसको कौन टान रहा, अर्थ टान रहा, ठीक है। ये बॉडी के बीच में आएगा बट वो अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये एक्शन रिएक्शन हो गया आपका। अब देखते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है M2 का वेट कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये लिखा ले जाएगा आपका नीचे M2 इंटू जी, ठीक है। अब ये M2 इंटू जी लग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला कौन सरफेस दबा रहा है, नीचे वाला सरफेस दबा रहा है। तो ये वाला सरफेस पे क्या लगेगा, ऊपर लगाएगा एक, मान लो N1 लगा रहा है, N2 लगा रहा है, क्या लगा रहा है आपका नॉर्मल। क्या कोई दिक्कत, पूरा फोर्स दिखा दिए।
अब देखो ये वाला सर्फेस ऊपर N2 लगा रहा तो ये वाला सर्फेस भी नीचे लगाया आपका N2, बट हमको सिर्फ ये से और इससे मतलब है। इससे किसे मतलब है? इससे और इससे। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस होगा। क्या ये दौड़ रहा है? क्या ये बॉडी दौड़ रहा है? डांस कर रहा है? यही है ना? पड़ा हुआ है, मर गया है। मर गया मतलब क्या? नेट फोर्स 0 है, मतलब फोर्स क्या है? बैलेंस है। ऊपर वाला फोर्स बराबर, तो ऊपर में क्या लग रहा है इस पे? N1, और नीचे क्या लग रहा है आपका? M1 तो N1 बराबर क्या आ गया आपका? M1। इसको बैलेंस करो, ऊपर क्या लग रहा है आपका? N2, और नीचे क्या लग रहा है आपका? N1 प्लस M1G M2G। अरे ऊपर क्या लग रहा है? N2, नीचे क्या लग रहा है? ये तो N2 N1 लग रहा है, प्लस M2G लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, N2 बराबर कितना हो गया आपका? N1 कितना है बता? M1G प्लस M2G। क्या कोई दिक्कत है? दो निकालिए, एफबीडी भी ड्रॉ कर लिए। समझ में आया? नोट कीजिए इसको, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये सवाल देखो, ये मान लो 8 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर 5 kg का ब्लॉक है, और बोल दिया कि फाइंड N1 N2 नॉर्मल फोर्सेस। क्या बोल दिया आपका? फाइंड नॉर्मल फोर्सेस। तो इसको हम मान लिए आपका M1 और इसको मान लिए हम लोग M2। क्या डायरेक्ट सेम कर सकते हैं? डायरेक्ट आप करेंगे भाई, ये आपका नीचे आ जाएगा M1G, ठीक है, ऊपर निकल जाएगा आपका N1, ये आपका M1, और सर M2 के लिए क्या कर देंगे? तो M2 का नीचे आ जाएगा M2G, ये नॉर्मल इस पे N1 नीचे लग जाएगा, और इस पे क्या लगेगा आपका? N2। तो यहां से N1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? M1 इंटू जी, और M1 कितना है? 5 है ना, तो 5 और जी हम 10 ली, तो कितना हो गया? 50 न्यूटन। उसी तरह N2 क्या हो जाएगा आपका? N2 हो जाएगा आपका N1 प्लस M2G। N1 है आपका M1G प्लस M2G। M1 है आपका M1G कितना? 50, और ये कितना है आपका? 80, तो कितना हो गया आपका? 130 न्यूटन। इजी है। सेम कंडीशन के पास वैल्यू पुट कर दिए। अब एक ट्रिपल ब्लॉक करते हैं, ठीक है, इसी को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको M1 बोल दो, इसको M2 बोल दो, और इसको क्या बोल दो? M3। ड्रॉ एफबीडी। क्या बोल दिया हम लोग? ड्रॉ एफबीडी। देखो तीनों कलर करें सामने में, ठीक है। देखो ये है आपका M1, ध्यान से देखना, ये है आपका M2, और ये क्या आपका? M3, और ये मान लो सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस है तो सुनो, इसका वेट किधर लग रहा है? नीचे। ये हो गया इसका वेट लग रहा है आपका M1G लग रहा है। ये वेट, इसका वेट इसके सरफेस को दबा रहा है। पहले बताओ यहाँ कितना कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो कितना नॉर्मल आएगा? 3 आएगा। तो ये M1 जो है M2 कॉन्टेक्ट को सरफेस को दबा रहा है, M2 गुस्सा आ गया, वापस नॉर्मल लगा दिया कि बैलेंस रह सके। जैसे तुमको जैसे दबा रहा है ऐसे करके, एगो मूवी में तो अच्छा तो नीचे आते रहता है, अब हीरो आ गया, एगो ब्रूसली का मूवी है, ब्रूसली या फिर जैकी चैन का, जिसका भी है, ऐसे करके इधर से दोनों ऐसे हरा रहा है, तो दबा रहा है। अब वो क्या किया, दम ऐसे करके कर दिया, तो भाई क्या करा, वो उसको दबा रहा है, तो अगर वो फोर्स अपोजिट में नहीं लगाएगा तो क्या हो जाएगा? चट्टी बन जाएगा। तो अपोजिट को लगा रहा नॉर्मल फोर्स, ताकि वो बैलेंस कर पाए, ठीक है। तो देखो भाई साहब, ये mg है तो ऊपर क्या लग गया आपका? नॉर्मल N1, अरे है ना। अब देखो अगर इसकी बात करते हैं तो ये नीचे लग गया M2G, ये वाला M2 इस पे ऊपर नॉर्मल लगाया, तो M1 क्या लगा? इस पे नीचे नॉर्मल लगाएगा, अरे है ना। तो ये लगा दिया मान लो नीचे N1, और क्या देखो इसका, इस देखो ये, अब देखो M2 अपना वेट किस पे लगा रहा है? M3 पे, तो ये ऊपर लगाया नॉर्मल एक, तो लगा दिया मान लो ये N2। अब देखो तीसरा को देखो, इसको देखो M3 को, M3 M2 पे ऊपर क्या लगा रहा है? N2, M3 इस पे क्या लगा रहा है ऊपर में? ये समझा रहा है? इसको मैं काम करते हैं, तुमको ज्यादा ना ये थोड़ा सा गंदा टाइप, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। एक्चुअली एक साथ करते हैं ना तो वो दिखता है, बट ठीक है मैं फिर से कर रहा हूँ, रुको वेट। देखो यहां से ये है आपका M1,
नीचे क्या लगेगा बताओ, M1G। ये M1G किस पे लगा रहा है, M2 पे, उसका सरफेस ऊपर लगाएगा आपका नॉर्मल N1। अब देखो M2 को पकड़ो, ठीक है, तो M2 का वेट तो बस वेट तो नीचे लगेगा M2G, ठीक है। M2G लग रहा है, ये वाला सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगा है, तो ये वाला सरफेस क्या लगा, नीचे नॉर्मल लगाएगा, तो एक नीचे नॉर्मल आ गया N1। अच्छा M2 अपना वेट किस पे लगा रहा है, M3 वाला सरफेस पे, तो M3 वाला सरफेस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, N2 बोल दें। तो मान लो ये ऊपर लगा रहा आपका N2, एरो आप कहीं भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत। अब M3 को पकड़ते हैं, नीचे क्या लगेगा आपका M3G। अच्छा ये M3G कौन सरफेस पर है, इस सरफेस पे, तो ये ऊपर लगाएगा क्या M3, कोई दिक्कत है। अच्छा ये वाला सरफेस M3 सरफेस इस पे ऊपर लगा था N2, तो ये वापस भी नीचे लगाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को, पक्का क्लियर है ना। तो देखो अब बैलेंस कर दो, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो N1 बराबर क्या जाएगा आपका M1G, ऊपर वाला नीचे, ऊपर में क्या लग रहा है आपका N2, नीचे क्या लग रहा है आपका N1 प्लस M2G, तो N2 और ये क्या है आपका, ये है आपका M1G प्लस M2G, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, ऊपर क्या लग रहा है आपका M3, नीचे क्या लग रहा है आपका N2 प्लस M3G। M2 आपको पता है क्या है, ये है आपका M1G प्लस M2G प्लस M3G, तो ये आपका हो गया आपका M3। क्या आपको इस टाइप का ब्लॉक समझ में आया, पक्का क्लियर है, नोट करो ड्रॉप। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीजों को डिफिकल्ट करते हैं। जैसे ये एक सवाल देखो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये एक फ्रिक्शनलेस है सरफेस है, ठीक है, थीटा एंगल पे है, ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, किसी स्टैंड पे रखे हैं आप, फ्रिक्शन मिले तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसका हमको एफबीडी बनाना है, चलो फ्रिक्शन है, मान लो यहाँ फ्रिक्शन है, ये रुका हुआ यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है। अब तुम देखो कि सबसे पहले वेट क्या होता है, वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा, तो इसका जो वेट आएगा यहां से वो कैसे आएगा, सीधे ऐसे आएगा mg, तो दिक्कत। कॉन्टेक्ट सरफेस कहां पे, ये है ना कॉन्टेक्ट सरफेस, तो हम आपको हमेशा बताया ना कि नॉर्मल जो लगता है वो कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये वाला जो प्लेन का सरफेस है, ये जो लकड़ी है रखा हुआ है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म इस पे क्या लगाएगा, ये जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो यहाँ पे इसके क्या लगाएगा, ये ऊपर लगाएगा नॉर्मल n, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम में कैसे यूज करते हैं, देखो ये आप इसका एबीडी हो गया, अभी और भी कुछ बचा हुआ है। ये बॉडी अगर ऐसे रखोगे तो किधर होने का ट्राई करेगा, इधर ट्राई करेगा ना, है ना। तो अगर इसमें फ्रिक्शन होगा तो ये वाला सरफेस इस पे इधर लगाएगा आपका क्या फ्रिक्शन, ताकि वो रुका रहे, ठीक है। अगर इसको हम आगे प्लॉट करेंगे, सुनो, ठीक है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, अरे भाई सिंपल देखो ना, इसको आगे मिला दो, ये 90 हो जाएगा, ये थीटा तो कितना जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। और ये देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, क्या ये परपेंडिकुलर है, तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा। मैं तुमको थोड़ा इजी और वे में समझाता हूं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहां से देखो एक लाइन ड्रॉ की हम लोग, दो लाइन ड्रॉ की, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जिसको एमजी बोले, और एक इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की ऐसे, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर, चूंकि आपको पता है कि ये सरफेस है, तो सरफेस पे नॉर्मल से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस और नॉर्मल के बीच कितना एंगल होगा 90 डिग्री, अरे हाँ या ना। तो हम बोले कि अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो यहां 90 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका थीटा, क्योंकि ये पूरा कितना है 90 है ना रे, जैसे ये मान लो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री तो वापस 30 डिग्री, ये क्लियर हुआ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ये एंगल थीटा। अब देखो ये mg है, तो इसका कंपोनेंट निकालेंगे, एंगल वाला कंपोनेंट क्या होता है कॉस, याद है ना, अरे बच्चा भूल गए, अगर मान लो ये थीटा है तो पहले बात कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये अगर मान लो f है तो ये क्या जाएगा आपका f cos थीटा, और ये क्या जाएगा आपका f sin थीटा, अरे हाँ ना। तो इसका अगर मान लो ये आपका क्या है आपका, देखो ये नीचे mg ऐसे है, तो एंगल की तरफ क्या जाएगा आपका mg cos थीटा, और एंगल का अपोजिट क्या जाएगा आपका mg sin थीटा,
तो इसी में हम ड्रॉ कर दिए, इसको अलग करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे जनरली कर दे क्योंकि ये ऐसे ही काम आएगा। जब यहाँ पर रख दोगे ना, इसको अलग कर दोगे ना, आगे बका जाओगे, अरे कैसे कैसे पूछता है। जैसे मान लो सपोज इसको हम अलग कर दिए, ठीक है, इसको सपोज हम अलग कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको मान लो हम अलग कर दिए, ऐसे ऐसे है, ऐसे है, फिर तुम्हारा ये है, इसका ये और ये कंपोनेंट आ गया, तो ऐसे कंफ्यूज करोगे। इसीलिए इसको क्या किया, इसको ना ब्लॉक से सेपरेट नहीं करते हम लोग। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, चलो मैं एक सवाल करते हैं, इस पे प्रैक्टिकल सवाल करते हैं। एफबीडी का हो गया, देखो जैसे अगर मान लो ये प्लैंक है, ठीक है, ये मान लो 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, और ये है मान लो 5 केजी, और आपको बोल दिया फाइंड नॉर्मल फोर्स। क्या बोले आपको? इस कंडीशन में बताओ नॉर्मल किसका, देखो ये वाला इसमें टूट गया, ये वाला टूट गया ना रे, ये जो mg था, ये जो सीधे mg आया था, ये इसमें और इसमें टूट गया, तो क्या अब ये तो खत्म हो गया, ये अपना बलिदान दे दिया इसमें और इसमें, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है फोर्स सारा बैलेंस होगा, तो ये वाला फोर्स किसके बराबर होगा, इसके, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा आपका, mg cos थीटा, और जो फ्रिक्शन बराबर होगा, ये जो फ्रिक्शन होगा किसके बराबर होगा, mg sin थीटा। क्या इतना समझ में आया? है ना। अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो फिर ये mg sin थीटा को उठा के खींच लाएगा। जैसे कभी कभी मान लो इसको बैलेंस नहीं कर पाए, इसको बैलेंस फिर नीचे नीचे आएगा, ठीक है। अगर मान लो फ्रिक्शन लेस है तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे क्या है, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है, तो क्या होगा बताओ। तो देखो सिंपल है, ये m है तो नीचे क्या रहेगा आपको बताओ, mg, इसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपका नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर। अब इसको इसके यहां से रोको, देखो ये लाइन को, इसका ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये क्या जाएगा आपका mg sin थीटा। तो हमको सिर्फ नॉर्मल निकालने वाला है, तो नॉर्मल आपका किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के, और m कितना है, m है 5, g है 10, और cos क्या 30, तो क्या जाएगा 50 इंटू कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2, कट गया तो 25, कितना आ गया आपका 25√3 न्यूटन। तो क्या इस टाइप का समझ में आया? पक्का है, गलती नहीं होगा ना? चलो इसको नोट करो फटाफट जल्दी। यहां क्लास में बैठ के इस चक्कर में मत रहना कि बैठ के हम हैंडराइटिंग बना रहे हैं, इसके चक्कर में बहुत लेट होता है। तो जितना स्पीड लिख सको लिख लो। अगर मान लो आपको बहुत हैंडराइटिंग माने कि बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, सुंदर सुंदर नोट्स बनाए, तो घर में जाकर नोट बना लेना। लेकिन यहाँ पे एकदम ऐसा नहीं एकदम स्लो स्लो गोल 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 लिख रहे हैं और बहुत टाइम लगा रहे हैं, ये काम नहीं करना है क्लास में, समझ में आ गया ना? चलो तो अगला सवाल लिखिए फटाफट, और थोड़ा सा एक्टिव रहना। ये मान लो एक बॉडी है m1 और इसके साथ एक दूसरा बॉडी अटैच है m2, इसका एफबीडी बनाने बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली दोनों बॉडी हटा के रखा हुआ है। तो अब सुनो, यहाँ पे कितना कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो एक देखो इसके साथ कॉन्टेक्ट हो रहा, ये इसके साथ कॉन्टेक्ट है, एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा, 3 कॉन्टेक्ट है ना। तो एक बार अगर m1 को पकड़ेंगे, ये m1 को पकड़ेंगे तो नीचे क्या लग रहा है आपका m1g, और ये से ऊपर क्या लगेगा m1 बोल दो। अगर m2 को पकड़ेंगे, अब देखो यहां भी तो कांटेक्ट हो रहा है, तो यहां भी तो नॉर्मल आएगा, लेकिन बताओ क्या m1 इसको धक्का मार रहा है, धक्का दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो फिर क्यों वो पुश कर, जब इसका सरफेस को धक्का नहीं दे रहा, तो ये सरफेस को पुश नहीं कर रहा, तो ये नॉर्मल लगाएगा नहीं, लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा। समझ में आया? जब तक कि कोई सब्जेक्ट से आप देखो कि ये वाला जो सरफेस को पुश कर रहा है इसलिए नॉर्मल लगा रहा है, ये वाला जो इसका सरफेस है इसको धक्का नहीं दे रहा इसलिए वो रिएक्शन नहीं देगा। आप बोल सकते कि नॉर्मल आएगा बट जीरो आएगा, यहाँ पे ये वाला इधर नॉर्मल आएगा, इधर आएगा, ये नॉर्मल आएगा। अभी 2 मिनट, अभी समझ जाएगा, वेट करो, पहले इसको तो देखो, ये चूंकि इसको पुश नहीं कर रहा, पुल नहीं कर रहा, धक्का नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ बीच में नॉर्मल नहीं आएगा, और आएगा भी तो जीरो आएगा। ये क्या लगे आप नीचे m2g और ऊपर क्या लगे आपका m2, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये सिंपल हो गया इसका एफबीडी। यहाँ पे क्या जाएगा n1 बराबर क्या हो जाएगा आपका m1g, और n2 बराबर क्या हो जाएगा आपका m2g। ठीक है, अब इसका एक और सवाल देखो, m1 m2 फोर्स लगा रहे हैं F1, ठीक है। अब देखो यहां आप फोर्स लगा रहे हो, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा,
क्या क्या इस सिस्टम को हम बोल सकते कि इक्विलिब्रियम पे है? नहीं बोल सकते। बोलो क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस नहीं है। देखो इधर लग रहा है ना एफ, इसको कोई बैलेंस कर रहा है क्या? अगर मान लो यहाँ फ्रिक्शन छोटा देंगे तो इसको कोई बैलेंस करना नहीं है, तो ये सारा सिस्टम आगे निकल जाएगा। ठीक है, फिर जब अगर बॉडी में एक्सेलरेशन आता है तो हम लोग फिर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं और लिखते हैं नेट फोर्स बराबर क्या हो जाता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन उसमें बाद में आएंगे, आज हम लोग एफबीडी बनाना सीख रहे हैं। इसमें भी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है। जैसे अगर मान लो आप इधर इस फोर्स पे फोर्स लगा रहे हो और ये हिल भी नहीं रहा, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है, तो मतलब इस वाले फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा? इस ये बीच के जो नीचे का फ्रिक्शन होगा ना, वो बैलेंस कर रहा होगा। अरे सिंपल बेसिक। बहुत देखो फिजिक्स में मैकेनिक्स ना दिखेगा आपको, थोड़ा अगर सोचोगे ना तो मैकेनिक्स दिखता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तुम दिखे रहे हो, तुम अपना दिमाग को सोच बढ़ाओगे तो ऑब्वियस आपको फ्रिक्शन दिखेगा। जैसे हमको उधर कोई खींच रहा है और हम यहाँ जमे हुए हैं, तो मतलब हम इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? जमीन में फ्रिक्शन के कारण लग पा रहे हैं। अगर यही हमको कोई बर्फ पे हल्का सा भी उधर खींचेगा ना, फटाक से हम खींचा जाएंगे, क्योंकि वहां फ्रिक्शन क्या है? कम है। तो अगर ये इसको धक्का दे रहा है और ये रुका हुआ, मतलब पीछे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन लगा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी वो फ्रिक्शन दिखाए हैं क्या? हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो सरफेस है वो क्या है? फ्रिक्शनलेस। सरफेस क्या है आपका? फ्रिक्शनलेस है। अभी फ्रिक्शन नहीं है, और ये चैप्टर भी हम लोग पढ़े नहीं है। तो अब इसका एफबीडी कैसे बनेगा? देखो इसका, देखो ये है आपका, मान लो M1, सुनो, तो इसका वेट कितना लगेगा आपका? नीचे बात देखो, ये थोड़ा देख लो। और क्या लगेगा बताओ? यहाँ पर यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, ये लगाया क्या ऊपर? मान लो ऊपर लगाया नॉर्मल N1, और कुछ बचा क्या? ये F1 बचा ना, ये इस पे लग रहा है इधर। अब देखो ये इस पे लगा तो ये इसको दबाएगा, धक्का देगा, तो ये इस पे वापस क्या लगेगा इधर? मान लो नॉर्मल लगा, इसको बोल दिए N, बोल दो, क्या बोल दो? अरे भाई सिंपल, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, कि जैसे मान लो ये ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, हम इसको धक्का देंगे तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसको दबा रहा है ना उधर, तब नहीं आगे जा रहा है। तो ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस को जब दबा रहा है तो ये वापस रिएक्शन देगा उसको, है ना? जैसे अगर ये वाला इसको इधर दबाता है तो ये उसको अपोजिट डायरेक्शन में देगा, उल्टा देगा ना। तो ये इसको आगे दबा रहा है तो ये इसको क्या करेगा? पीछे रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये दे दिया आपको नॉर्मल रिएक्शन। क्या दे दिया यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे देखो, अब M2 की बात करते हैं, M2 की बात करते हैं। M2 है, अब M2 पे कौन कौन फोर्स लगा बताओ? तो नीचे क्या लगेगा आपका? M2G, और ये सब ऊपर क्या लगेगा आपका? मान लो M2 लगा रहा, ये वाला इस पे N लगाया इधर, तो ये वाला इस पे क्या लगेगा इधर? N। क्या ये एफबीडी क्लियर हुआ? देखो इस दोनों में, इसमें इस दोनों में एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, दोनों में एक्सेलरेशन आएगा, समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, ये नॉर्मल ये क्लियर हुआ ना? ये इसको इधर दबा रहा तो ये इसको इधर दबाएगा। पक्का क्लियर है? नोट करो इसको जल्दी। अब एक सवाल देखो, इससे मान लो सरफेस है, स्मूथ सरफेस ही मान लो, और एक ब्लॉक ऐसे है। ठीक है, यहां दो ब्लॉक है। ठीक है, ये मान लो M1 है और ये क्या है आपका? M2। ठीक है, और मान लो ये आपका हाँ ठीक है, चलो एक F लगा दो। ठीक है, फोर्स लगा दिया। अब हमको क्या करना है कि हमको वीडियो ड्रॉ करना है। ठीक है, M1 पकड़ लो, M1 कुछ ऐसा है, ऐसा है, और M2 कैसा है? कुछ ऐसा है, M2 M1। ये इस पे लगा रहा फोर्स F, नीचे क्या लगेगा बताओ? और ये वाला पे ऊपर क्या लगेगा? ऊपर सीधे। अब ये वाला सरफेस को धक्का मार रहा तो ये इसको वापस रिएक्शन देगा, और रिएक्शन हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे जो रिएक्शन आएगा कुछ ऐसा आएगा, ये मान लो N है, ये क्या है आपका? N है। समझ में आया? देखो सरफेस के ये इसलिए किए ताकि आपको समझ में आए कि सरफेस का हमेशा क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें क्या जाएगा? नीचे क्या लगेगा बताओ? M2G, और ये वाला सरफेस ऊपर क्या लगेगा? मान लो N2, और ये वाला इस पे N लगा रहा है तो ये वाला इस पे क्या लगेगा? इधर रहेगा।
क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? चलो अब देखो एक और सवाल देखो। एक सीढ़ी रखा हुआ है, अरे घर में होता है ना सीढ़ी, ये कुछ ऐसा रखा हुआ है। इसका मास मान लो सीढ़ी का एम है, मास कितना है आपका? ऐसा तो नहीं होगा कि बिना मास का होगा, मास होगा ना। ये वाला सरफेस फ्रिक्शन है यहाँ पे, और ये क्या फ्रिक्शन लेस है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, दोनों पे फ्रिक्शन होता है, लेकिन ये वाला सरफेस फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन। अच्छा बताओ, अगर यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ये कभी खड़ा ही नहीं रह पाएगा, थोड़ी से गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका एफबीडी बनाने बोला मेरे को। ठीक है, इसका एफबीडी हम यही बना दे रहे हैं, आप बोलोगे तो अलग बना दे रहे हैं। सुनो, यहाँ कितना कॉन्टेक्ट सरफेस है? देखो अगर आप सेपरेट करोगे तो हम सेपरेट बना सकते, कोई इशू नहीं है मेरे को, लेकिन कुछ जगह हम लोग क्या करते हैं वैसे ही बना देते हैं। ठीक है, पहली बात, इसका मास m है, तो इसका वेट नीचे आएगा, और हमेशा सेंटर ऑफ मास पे वेट नीचे आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का बीच वाला पॉइंट है, तो बीच वाला पॉइंट पे नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा आपका? mg। अब दो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट यहाँ पे देखो, नीचे आ रहा है mg। ठीक है, अब दो कॉन्टेक्ट है, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, तो हमेशा सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एक नॉर्म लगेगा ऊपर में n1, और यहाँ मान लो क्या आपका लगेगा? n2। देखो यहाँ सरफेस पे क्या लगेगा आपका? n1, और यहाँ क्या लगेगा आपका? क्या और कुछ छूट रहा क्या? छूट रहा। यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे तो फ्रिक्शन होगा ना। तो ये अच्छा, ऐसे अगर सीढ़ी देखो, सीढ़ी क्या करेगा? ऐसे जाने की कोशिश करेगा, सीढ़ी जिधर जाने की कोशिश करे उसके अपोजिट क्या करेगा? फ्रिक्शन लगेगा। अरे सीढ़ी मान लो यहाँ पे ये बर्फ रहता, तो सीढ़ी कैसे गिरता? ऐसे करके गिरता ना। तो हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन क्या करता है, आपके मोशन को आप जिधर चाहना चाहो उसको अपोज करेगा। तो ये सीढ़ी अपने आप इधर घूमता, तो इधर क्या लगेगा आपका? फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन क्या लगेगा आपका? फ्रिक्शन। क्या ये बात क्लियर हुआ? सीढ़ी वाला क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? चलो नोट करो इसको जल्दी। एक और सवाल देखो, ये मतलब स्फीयर है, इसका मास मान लो m है। ठीक है, ये कुछ ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, आपको बोला फाइंड नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बताना है। इसीमेट्री है, मतलब एग्जैक्ट ये दोनों सेम लेवल पे है। एक देखो यहाँ से, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा सर्फ स्फीयर का, तो नीचे क्या लगेगा आपका? mg, और यहां से नॉर्मल लगेगा, यहां से क्या लगेगा आपका? नॉर्मल। एक काम करो, इसको मिला दो, ये सीधा पे है, यहां से आपका नॉर्मल लगेगा, तो इस डायरेक्शन में। ये मान लो n है, और दोनों नॉर्मल इक्वल है, सोचो सिमेट्री कारण दोनों इक्वल है, ये n है, और ये एंगल मान लो थीटा है। तो क्या हो गया इसका? देखो ये आपका m था, ये नीचे लग गया आपका mg, एक इधर लग गया n, और एक इधर लग गया आपका n, और ये एंगल कितना है आपका? थीटा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इसको मिला दो ना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एंगल समझ में आएगा। ये एंगल थीटा है, और ये एंगल क्या है आपका? थीटा है। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक इधर, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या रहेगा आपका? एन साइन थीटा। इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा, किधर आएगा? इधर क्या रहेगा आपका? एन कॉस थीटा, और इधर क्या रहेगा आपका? एन साइन थीटा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। ऊपर में क्या लग रहा है? इसको देखो, इसका दो कंपोनेंट आएगा, इधर इधर क्या आएगा आपका? एन साइन थीटा और एन साइन थीटा, दो आ गया। और इधर क्या लग गया? इधर आ गया आपका एन कॉस थीटा, एक इधर लग गया आपका एन कॉस थीटा। ये दोनों इधर कैंसिल कर देगा, और ये बराबर ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2n साइन थीटा बराबर क्या जाएगा आपका? mg। तो n बराबर क्या जाएगा आपका? mg अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये आज के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत एफबीडी पे, अभी बहुत चीज बचा हुआ है एफबीडी पे, क्लैरिटी पे। ठीक है, आज थोड़ा हमको निकलना है, तो और लेट भी हो गया है, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। ठीक है, होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हो ना? मैंने क्या बोला है? ठीक है, डेली डायरी में मेंटेन करना है। पढ़ना कैसे है? डेली पढ़ना है। ठीक है, मोटिवेशन हो के ऐसा नहीं कि एक दिन में 8-10 घंटा पढ़ लिए और एक दिन कुछ भी नहीं। ठीक है, तो डिसिप्लिन में पढ़ना है, डेली पढ़ना है। मिनिमम कितना और बोले हैं?
6 आवर, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ, इतना होना ही है, उसके बाद जो करना है। और अच्छे स्टूडेंट बनना चाहोगे तो कम से कम 9 आवर का आप निकालो, लेकिन पहले 6 का एवरेज बनाओ। और ये बहुत डिफिकल्ट है 6 का एवरेज बनाना, आपको लग रहा हो कि बहुत आसान है, 6 घंटा का एवरेज बनाना ही बहुत डिफिकल्ट है। तो डेली से लिए आपको अपना एवरेज चेक करना है, तो आपको क्या करना है, डायरी मेंटेन करना है। एक प्रॉपर डायरी बनाइए, डेट के साथ लिखिए कि हाँ इस दिन हम इतना इतना पढ़ाई किए हैं, और 1 सप्ताह के बाद डायरी उलटिए और देखिए कि क्या मेरा एवरेज मेंटेन हुआ। और जिसका बोल तो रहा है, जिसका एवरेज मेंटेन हुआ मेरी तरफ से कुछ ना कुछ उसको रहेगा, चाहे कुछ भी गिफ्ट रहेगा। आप पहले 6 घंटा की एवरेज मेंटेन करो। बहुत सारे बच्चे 8 घंटा का मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो एकदम नहीं है, जिनका मेंटेन नहीं हो पा रहा, पहले लो से स्टार्ट करो। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा, और डेली करना है, ठीक है। हमको बहुत मोटिवेट होकर नहीं पढ़ना, हमको डिसिप्लिन में पढ़ना है, डर से पढ़ना है। तो पीटना स्टार्ट करेंगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। और जो असाइनमेंट दिया गया उसको कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। चलो।